तो यार मेरे को जस्ट अभी एक एरर आया कि योर ब्राउज़र इज़ नॉट सपोर्टिंग पासवर्ड इंक्रिप्शन। सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रायुष। और जैसा कि यार हमने प्रॉमिस किया था कि एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन का, जैक के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो हेयर वी आर। ठीक है, इस वीडियो में यार मैं आपको स्टेप बाय स्टेप की भाई स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम एक प्रीफरेंस लिस्ट भी देंगे यार, जो आपको मतलब भरनी है। ऑलरेडी यार हम लोग पेड काउंसलिंग भी करा रहे हैं जिसमें यार हम स्टूडेंट्स की पर्सनली मदद कर रहे हैं। ठीक है, बट स्टिल यार हम यहाँ पे फ्री में भी यार हर चीज़ अवेलेबल कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पेड काउंसलिंग यार उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको यार बहुत मतलब हेल्प चाहिए होती है कि यार उन्हें ज़्यादा आइडिया नहीं होता है काउंसलिंग का। ठीक है, उनका कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन नहीं होती जो उन्हें गाइड कर सके। तो पेड काउंसलिंग उन स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, जो कॉन्फिडेंट है यार हम खुद से कर सकते हैं, तो उन्हें उसमें एनरोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ओनली फॉर दोस्त जिनको लग रहा है भैया यार हमें बता दो हमारे हिसाब से कौन सा बढ़िया कॉलेज होगा। क्योंकि यार जो हम यहाँ पे आपको प्रीफरेंस लिस्ट देंगे इस वीडियो के एंड तक, वो यार ऐसी प्रेफरेंस लिस्ट होती है ना जो जनरल जनता पे अप्लाई होती है। बट यार हर बंदे की कंडीशन थोड़ी अलग अलग होती है यार। किसी को ये पर्टिकुलर कॉलेज पसंद होता है, किसी को वो पर्टिकुलर कॉलेज पसंद होता है। वो डाउट में आ जाता है भैया इसको तो आपने प्रेफरेंस में ऊपर बढ़ा, पर मेरा तो कॉलेज पसंदीदा कॉलेज ये है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग फिर डिस्कस करते हैं, आपको बताते हैं कि क्या बेटर है, क्या प्रोज हैं, क्या कौन सा है। और सिंस यार हमारे सारे जो टीम मेंबर्स हैं वो इन्हीं कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, तो हमें अंदर की चीज़ें पता हैं जो आपको जनरली यूट्यूब पर नहीं मिलती हैं। ठीक है, क्योंकि यार कुछ चीज़ें होती हैं हम नहीं सब कुछ ओपनली बता सकते हैं, है ना। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हम 1-to-1 सेशंस में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो दैट इज़ वाई वी लॉन्च द पेड काउंसलिंग। ठीक है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है यार। जो हमारा बेसिक प्लान है वो है अराउंड 400 का, और जो हमारा प्रो प्लान है यार वो है अराउंड 700 का। ठीक है, लिमिटेड सीट्स हैं यार, ज़्यादा अभी हम स्टूडेंट्स नहीं लेंगे, क्योंकि यार हमारा ये मोटिव नहीं है कि ज़्यादा स्टूडेंट ले लो। हमारा ये मोटिव है कि यार जितने भी स्टूडेंट्स लो उनकी अच्छे से काउंसलिंग कराओ। ठीक है, हम यार आधे घंटे 40 मिनट 50 मिनट तक स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, उनकी मतलब प्रॉब्लम समझ रहे हैं, और फिर उन्हें यार एक प्रॉपर प्रीफरेंस लिस्ट उनके हिसाब से बना के दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको एनरोल करना है नीचे सारी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो चलो यार अब आते हैं यार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे। तो सबसे पहले यार आपको क्या करना है, वेबसाइट खोल लेनी है जैक दिल्ली की। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आप जैसी वेबसाइट खोलोगे तो कुछ ऐसा पेज आपको दिख जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन 2021 पे क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल करके न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अभी तक मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों ने ये प्रोसेस कर भी लिया होगा, बट स्टिल जिन लोगों ने नहीं किया उनको सबसे पहले न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाना है। यहाँ पे आई एग्री करना है। इसमें बेसिकली यही सब लिखा है कि आपने सारे टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह पढ़ ली, काउंसलिंग वगैरह की ब्राउशर पढ़ लिया है, और आप जितनी भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे हमें लिजिट और राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे। ठीक है, उसमें वही लिखा था बस। तो उसके बाद यार आपको अपना जेईई मेंस एप्लीकेशन नंबर, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड जो भी वहाँ पे कैप्चा है वो सारी डिटेल्स फिल करनी। एकदम बेसिक चीज़ है, इसमें मुझे लग नहीं रहा कुछ गाइड करने की ज़रूरत है। तो जल्दी से मैं भी अपनी सारी डिटेल्स वगैरह भर लेता हूँ। मैंने अपने एक दोस्त का बेसिकली मांग रखा है रोल नंबर वगैरह, तो उसका मैं सारी डिटेल्स वगैरह यहाँ भर के आपको अगले स्टेप पर मिलते हैं हम लोग दोबारा से। ठीक है, जैसे यार आप सारी बेसिक डिटेल्स भर लोगे एक नया पेज खुलेगा। ठीक है, और नए पेज में आपको क्या करना है, अपना सारा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड वगैरह सेट करना है फॉर जैक काउंसलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप सारी अपनी डिटेल्स वगैरह भर लेना। उसके बाद यार हम मिलते हैं अगले सेक्शन में। सो यार जैसे ही आप अपनी सारी डिटेल्स भर लोगे तो एक चीज़ याद रखना कि आपको वही मोबाइल नंबर देना है जो आपका चल रहा हो, क्योंकि वहाँ पे आपको OTP वगैरह आएगी तो वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, प्लस ईमेल की भी वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे भी OTP वगैरह जाएगी। तो दोनों चीज़ आपकी वर्किंग होनी चाहिए। ठीक है, तो यार मेरे को जस्ट अभी एक एरर आया कि योर ब्राउज़र इज़ नॉट सपोर्टिंग पासवर्ड इंक्रिप्शन। तो बेसिकली यार मुझे प्रॉब्लम समझ में आ गई। वो एरर क्यों आ रहा था, वो एरर इसलिए आ रहा था कि यार जो मैं पासवर्ड यूज़ कर रहा था ना, वो मेरा पासवर्ड की लेंथ, जो कैरेक्टर लेंथ थी वो बड़ी हो जा रही थी 13 से। आपको जो पासवर्ड रखना है वो 8 to 13 कैरेक्टर्स का रखना है। ठीक है, तो मैंने 2 पासवर्ड मैंने पहले मैंने क्रोम का ऑटो सजेस्टेड पासवर्ड यूज़ किया, तो वो भी उसमें भी सेम एरर आया। फिर मैंने अपना एक खुद का पासवर्ड डाला, उसमें भी सेम एरर आया, क्योंकि दोनों की लेंथ जो हो गई थी 13 कैरेक्टर से ज़्यादा की हो गई थी। फिर मैंने यार एक तीसरा पासवर्ड डाला जिसकी कैरेक्टर लेंथ 8 to 13 के बीच में लाई कर रही थी, मतलब 8 से 13 कैरेक्टर थे। कैरेक्टर्स मतलब आपके अल्फ़ाबेट हो गए, नंबर्स हो गए और सिंबल्स वगैरह, जितने भी ये सारे कैरेक्टर्स हैं 8 से 13 के बीच में थे। और फाइनली मेरा अब एक्सेप्ट हो गया। जैसे ही आपका पासवर्ड एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपको OTP डालनी पड़ेगी जो मोबाइल पे आई है आपकी। उसके अलावा आपको जो भी आपके ईमेल आपने जो दिया था उस पर भी एक OTP आएगी। तो दोनों OTP आपको यहाँ पे डालनी है, और फिर नेक्स्ट स्टेप पे आप जा सकते हो वेरीफाई करने के बाद। तो मैं भी यार जल्दी से वेरीफाई कर लेता हूँ, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो जैसे यार आप अपना OTP वगैरह सब कुछ वेरीफाई कर लेते हो तो कुछ ऐसी स्क्रीन आपके सामने खुल के आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला जो प्रोसेस था वो आपने कंप्लीट कर लिया। अब अगला जो प्रोसेस आता है वो आता है एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि इनकम्प्लीट दिखा रहा है। तो अब हमें क्या करना है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है।
तो एप्लीकेशन फॉर्म पे यहाँ पे आप साइड में देखोगे तो एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करना, तो आपके सामने यार ये सारी डिटेल्स भर जाएंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या भैया हम अपनी कास्ट, अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं क्या जैक में? तो यहाँ पे यार आपको साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन कि आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है कि आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आप चाहते हो। ऑलरेडी यार जिस बंदे का मैंने रोल नंबर वगैरह लिया है, जिस बंदे की मैं डिटेल्स भर रहा हूँ, वो ओबीसी था, तो पहला ऑप्शन जो यहाँ पे सेलेक्टेड था वो ऑलरेडी ओबीसी था। बट अगर आपको चेंज करना है, फॉर एग्जांपल आपको जनरल में जाना है या जनरल ईडब्ल्यूएस में जाना है, एससी एसटी, जिसमें भी आप चेंज करना चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जोसा में मतलब जब जेईई मेंस का वो डिटेल्स वगैरह भर रहे थे तो उस वक्त उनके सर्टिफिकेट नहीं बने थे, तो उन्होंने अपने जनरल भर दिए थे, ठीक है। तो वो लोग यहाँ पे यार करेक्शन कर सकते हैं और ये बहुत सही चीज़ है। अब यार उसके बाद आपको अपनी नेशनैलिटी भरनी है, फिर उसके बाद रीजन फ्रॉम वेयर 12th पास, तो इसमें यार आपको दिल्ली, आउटसाइड दिल्ली। दिल्ली यार तभी भरना जब आपने दिल्ली से स्कूलिंग की हो, ऐसी नहीं दिल्ली भर देना है। तो यहाँ पे यार जिस बंदे का मैंने लिया है उसने दिल्ली से ही भर कर रखी स्कूलिंग, ठीक है। फिर उसके बाद यार आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। द बेस्ट ऑप्शन इज दैट यू कैन चेंज योर कैटेगरी इफ़ यू वांट। आप आपने जो जेईई मेंस में कैटेगरी दी थी उससे अलग कैटेगरी भी यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपसे सब कैटेगरीज पूछी जाएंगी, क्या आप कोई स्टेट या सेंट्रल बोर्ड टॉपर हो, तो लिख देना जो भी आपका सीन है, ठीक है। फिर उसके बाद डिफेंस, नो, मतलब अगर आप हो तो उसके हिसाब से आपको ये चीज़ें डिटेल्स भरनी है, ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटी वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आप खुद से भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आते हैं यार अपने अगली डिटेल्स जो हमें भरनी है यार, वो भरनी है हमें नेम ऑफ अकाउंट होल्डर की। जो अकाउंट होल्डर है उसका नाम, उसका अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, आईएफसी कोड, बैंक नेम। ये बेसिकली यार इसलिए पूछा जाता है ना कि फॉर एग्जांपल आपने 1,12,000 फीस पे कर दी, बट कुछ कारणों की वजह से आपने विड्रॉ कर लिया। अगर आप विड्रॉ करते हो तो आपको जो फीस रिफंड की जाती है ना, वो इसी बैंक अकाउंट में की जाती है। तो इसीलिए यार वो आपसे पहली डिटेल मांग के रख लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी डिटेल्स भरना है अच्छे से भरना और प्रॉपर वेरीफाई करके सारे अपने पेरेंट्स वगैरह से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, सारी डिटेल्स आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही आप सारी वहाँ पे डिटेल्स फिल करके जब सेव कर दोगे तो आप जब आओगे होम पेज पे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एप्लीकेशन फॉर्म भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें यार अपने तीसरे सेक्शन पे चलना है जो कि है फिल क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो जैसे यार आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपना यार सारी डिटेल्स भरनी है कि यार आपके 12th में कितने मार्क्स थे, आपके मतलब आपने 12th कहाँ से की थी, सारी चीज़ें, कौन से बोर्ड से की थी, कब पास हुए थे, आपका 12th में रोल नंबर क्या था, सारी डिटेल्स यार आपको यहाँ पे भरनी होगी। तो वो सारा यार आप आराम से अपना मतलब डिजी लॉकर से चाहो तो अपना वो निकलवा सकते हो, मार्कशीट वगैरह निकलवा के सारी चीज़ें वहाँ पे अच्छे से देख सकते हो। वरना अगर आपके पास रिजल्ट पड़ा है देन डैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, आप उससे सारी डिटेल्स देख के भर देना, आराम से भरना भाई, यहाँ पे गलतियाँ नहीं होनी चाहिए कोई भी, ठीक है। आपके कितने मार्क्स आए थे, मतलब सारी चीज़ें बाद में वेरीफाई होती हैं। तो प्लीज़ सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स जो भरना आराम से पेरेंट्स के साथ अगर पॉसिबल हो तो, नहीं तो अकेले भी भर रहे हो तो 2-3 बार क्रॉस चेक। मैं क्या करता था लास्ट ईयर जब मैं भरता था, 2-3 बार देखूंगा, अच्छा ये सही है, ये सही है, ये सही, तो 2-3 बार वेरीफाई करो, क्रॉस चेक करो, कुछ भी यहाँ गलत नहीं भरना चाहिए, है ना। क्योंकि यार ये चीज़ आप दोबारा एडिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो प्लीज़ सोच समझ के सारी चीज़ें करो। तो जैसे यार एक बार आप सारी डिटेल्स भर लोगे रिलेटेड टू योर एजुकेशन, ठीक है, 12th क्लास के सारे मार्क्स वगैरह भर लोगे तो आपको अगेन सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। मेक श्योर सारा डाटा पे एक बार वेरीफाई ज़रूर कर लेना, फिर उसके बाद हम अगले स्टेप पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है एलिजिबिलिटी फॉर IIIT दिल्ली। अब यहाँ पे यार IIIT दिल्ली में कुछ बोनस पॉइंट्स मिलते हैं कि अगर आपने KVPY क्वालिफाई कर रखा है या फिर और भी कोई नेशनल लेवल पे आपने कुछ, तो यहाँ पे यार अगर आप एलिजिबल होगे तो येस पे क्लिक कर देना, ठीक है। अदरवाइज आपको यहाँ पे फिर सेलेक्ट करना पड़ेगा आपने क्या किया है, कोई NTSC क्वालिफाई किया है, KVPY क्वालिफाई किया है, या फिर आपने वगैरह कोई ओलंपियाड वगैरह में कुछ अच्छा किया, फिजिक्स ओलंपियाड, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड, है ना। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी किस किस में आपको कितने पॉइंट्स वगैरह मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आंसर नो है तो नो पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर दो। तो अगले सेक्शन में आपको सारी अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरनी है, ठीक है, कि आपका एड्रेस क्या है, आप रहते कहाँ, पिन कोड वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको अपने अगले मतलब अगला जो हमारा स्टेप है फिल कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसमें सारी अपनी डिटेल्स भरनी है रिलेटेड टू योर वेयर यू लिव, ठीक है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। परमानेंट एड्रेस वो एड्रेस होता है यार जहाँ पे आपने मतलब जो आपके आधार कार्ड वगैरह पे परमानेंट एड्रेस लिखा रहता है जनरली, है ना, जहाँ पे यार आपका घर हो, ठीक है, खुद का घर हो। और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है जहाँ पे आप करेंटली रह रहे हो। अगर वही आपका परमानेंट एड्रेस है, मतलब वही आपका खुद का ही घर है, तो आप वहाँ पे टिक कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज पेरेंट्स से पूछोगे तो वो आपको बता देंगे भाई क्या हमारा परमानेंट एड्रेस है, क्या हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, तो उसकी चिंता मत करो, ठीक है।
और फिर एक बार करने के बाद अगेन आपको सेव एंड नेक्स्ट पे करना है। तो जल्दी से मैं भी एड्रेस वगैरह भर के हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ठीक है, तो जैसे यार आपने अपनी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह डाल दी, आपने अपना एड्रेस वेड्रेस डाल दिया, उसके बाद यार अगला आता है डॉक्यूमेंट, अपलोड डॉक्यूमेंट एंड इमेजेस। यार इसमें आपको अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट डालना है, 10th की मार्कशीट डालनी है, अपना मार्कशीट फॉर 12th डालनी है, और उसके बाद यार आपको अपने जो भी अकाउंट डिटेल्स आपने स्टार्टिंग में दी थी उसी अकाउंट डिटेल की यार आपको एक चेकबुक का पेज लेना है, उसे फाड़ना है और उस पर यार कैंसिल लिख के अपलोड करनी इमेज, है ना। मतलब यहाँ पे लिखा था कैंसिल चेक अपलोडेड शुड बी ऑफ द अकाउंट फॉर विच डिटेल्स हैव बीन एंटर्ड इन द एप्लीकेशन। जिस अकाउंट की डिटेल यार आपने स्टार्टिंग में डाली थी ना एप्लीकेशन फॉर्म की, जब मैंने आपसे बोला था कि भाई इसमें आपके रिफंड वगैरह आएंगे, उसी सेम अकाउंट को लेना है, उसके किसी चेकबुक को लेना है और उसमें यार एक चेक निकाल के उसमें कैंसिल लिख के अपलोड करनी है फोटो। ठीक है, मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा करना है। ठीक है, तो एक बार आपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर सकते हो, फिर उसके बाद आपको सबमिट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं जल्दी से सारी चीज़ें करके आपको अगले स्टेप पे लेके चलता हूँ। ठीक है यार, इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको डिफेंस कोटा है और या फिर आप कश्मीरी माइग्रेंट हो तो यार आपको और भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने पड़ेंगे। सिंस यार जो कैंडिडेट जिसका मैं एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा हूँ उसका ऐसा कुछ भी सीन नहीं है, तो हम इस चीज़ को यार अभी करंटली इग्नोर करेंगे। ठीक है, मतलब अगर आप हो तो आपके लिए अलग से ऑप्शन आ जाएंगे, आपको वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको फॉर्मेट वगैरह चाहिए तो आपको यार वो जैक के ब्राउज़र में मिल जाएगा। ठीक है, एक यार इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं बताना चाहता था यार, जो भी आप सर्टिफिकेट और मार्कशीट वगैरह अपलोड करोगे वो आपको यार PDF फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। और जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, मिनिमम साइज़ आपका 10 KB होना चाहिए और मैक्सिमम 300 KB। ठीक है, कभी कभी हम क्या करते हैं, जो PDF हमारी बनती है वो 1, 2, 3 MB की हो जाती हैं, तो उनको यार आप क्या कर सकते हो, गूगल पे सर्च करोगे PDF कंप्रेसर, बहुत सारे कंप्रेसर आते हैं जो आपकी PDF को कंप्रेस कर देते हैं। तो कंप्रेस करके उनका साइज़ छोटा करके तभी अपलोड करना, उस लिमिट में होनी चाहिए आपकी साइज़ बेसिकली। ठीक है, सो यार जैसे ही आप सारे सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड कर लोगे तो आपसे वो प्रीव्यू करने के लिए बोलेगा, है ना। प्रीव्यू आप करके एक बार सारी चीज़ें वेरीफाई कर लेना कि आपने सही सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड किए। फिर आपको यार यहाँ पे सेल्फ वेरीफाइड क्लिक करना पड़ेगा कि यार मैंने खुद से वेरीफाई कर लिया कि मैंने सही सर्टिफिकेट अपलोड किए। ठीक है, वही चीज़ यार आपको सारे उनके साथ करना है, सेल्फ वेरीफाइड और सेल्फ वेरीफाइड, ये ऑप्शन सेलेक्ट करके फिर यार आपको क्या करना है, फाइनली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, डू यू विश टू सेव, ओके। ठीक है, तो फाइनली यार एक बार सारी चीज़ें जब आप डिटेल्स वगैरह भर लोगे तो सारी चीज़ें एक जगह आपकी आ जाएंगी और आपको वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। तो अगर एक बार आप सारी डिटेल्स यार दोबारा से अच्छे से चेक कर लेना, कोई भी यार डिटेल आपकी मतलब गलत नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें आपको अच्छे से अपने एंड से करनी है। ठीक है, मतलब यार अगर यहाँ पे शॉर्ट में यही है कि अगर आप यहाँ पे कोई भी मिस्टेक करते हो तो कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन भी हो सकता है आपका। तो प्लीज़ यार 2-3 बार वेरीफाई कर लेना, अपने पेरेंट्स से बोल देना कि यार एक बार आप सारी डिटेल्स वेरीफाई कर दो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट गलतियाँ कर देते हैं ना। अगर यहाँ पे कोई भी गलती किया फिर अब वो एडिट नहीं हो पाएगी जब एक बार आप फाइनली फीस पे कर दोगे। यहाँ पे साफ साफ लिख के आ रही, वार्निंग लिख के आ रही, दीज क्रेडेंशियल विल बी यूज्ड फॉर सीट अलॉटमेंट, सो काइंडली वेरीफाई केयरफुली बिफोर सबमिशन, वंस सबमिटेड दीज क्रेडेंशियल कैन नॉट बी चेंज्ड अगेन। ठीक है, तो प्लीज़ यार सारी चीज़ें अच्छे से वेरीफाई करके ही आगे बढ़ना। ठीक है, सो वंस वी हैव डन ऑल दोज थिंग तब हम लोग क्या कर देंगे, यस, ओके। तो फाइनली यार आपको अब आखिरी जो स्टेप करना है वो करना है पे रजिस्ट्रेशन फ़ी। अब यहाँ पे यार आपको 1500 की रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी है। यहाँ पे आपको SBI का पेमेंट गेटवे दिख जाएगा, उसके थ्रू यार आप फ़ी पे कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे सारी अपनी डिटेल्स वगैरह अगेन देख लेनी है कि आपका ही रोल नंबर और यहाँ पे कैंडिडेट नेम लिखा है। फिर उसके बाद यार आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे यार आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, इनमें से जो भी यार ऑप्शन आपको फिजिबल लगता है कि भाई मुझे UPI से पे करना है तो मैं उससे पे कर सकता हूँ, नेट बैंकिंग, जो भी आपको सही लग रहा है, क्रेडिट कार्ड, सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं और जो भी आपको सही लग रहा है आप उससे पे कर सकते हो। वंस यू हैव पेड देन यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर जैक दिल्ली काउंसलिंग। ठीक है, इसके बाद यार आपका रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस खत्म हो जाएगा और उसके बाद क्या स्टार्ट होगा यार, आपका चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट वाला आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो यार वो हम किसी और वीडियो में कवर अप कर रहे होंगे क्योंकि यार ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अगर उसे भी हम इंक्लूड कर लेंगे तो वो भी वीडियो यार बहुत जल्दी चैनल पे आ रही होगी। तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और काफ़ी सही से यार हमने रिसर्च करके वो लिस्ट बनाई है, तो देखना ज़रूर यार उस वीडियो को जो हम विद इन 1-2 डेज़ रिलीज़ कर देंगे, प्रीफरेंस लिस्ट आपको कैसे भरनी है। ठीक है, दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो यार। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। अगर यार आपको सही लगता है, आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो प्लीज़ मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप। तब तक यार मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय गाइस।